घर से निकलते ही एहाना के साथ एक भयानक हादसा हो गया। यह खबर जैसे ही अर्जुन तक पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिपोर्ट हाथ में थी, लेकिन आंखें सच मानने को तैयार नहीं थी। बड़े घर की छोटी बहू बनकर जब एहाना ने उस घर की दहलीज पार की थी, तब उसने सोचा था कि अब उसकी जिंदगी सुकून से भरी होगी, लेकिन उस दहलीज के भीतर कदम रखते ही उसके सपनों ने दम तोड़ दिया। उसके दिल में अब सिर्फ दर्द था और आंखों में अपमान की नमी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस अर्जुन के लिए उसने हर लड़ाई लड़ी, वही अर्जुन एक दिन सरेआम उसके चरित्र और उसके काम पर सवाल उठाएगा। दुनिया से लड़ने वाला वही अर्जुन उस दिन बीच सड़क पर एहाना पर उंगली उठा रहा था। हर आरोप एक तीर की तरह उसके दिल में चुभ रहा था। भारी कदमों से वह अपनी मां के घर की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसका दिमाग किसी और ही फैसले की ओर इशारा कर रहा था। यह अंत नहीं था, यह एक नई शुरुआत होने वाली थी। तरफ अंधेरा छा गया। उधर घर में अर्जुन का गुस्सा अब धीरे धीरे पछतावे में बदल रहा था। एहाना के जाने के बाद घर की रौनक जैसे गायब हो गई थी। सासू माँ ने अर्जुन को खरी खोटी सुनाई थी कि उसने एक हीरा खो दिया है। अर्जुन अपनी चिड़चिड़ाहट मिटाने के लिए एहाना के कमरे में गया ताकि उसकी यादों को समेट सके। वहाँ उसे अलमारी के पीछे छिपी हुई एक पुरानी मखमली फाइल मिली, जिसे एहाना ने बड़ी हिफाजत से रखा था। अर्जुन ने जैसे ही उस फाइल को खोला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई साधारण पुलिस रिपोर्ट नहीं थी, बल्कि एक खुफिया मिशन का हिस्सा थी। उस फाइल में उस लड़की की फोटो थी जो हाल ही में शहर के सबसे बड़े घोटाले में मुख्य गवाह थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस फोटो के बगल में एहाना की अपनी बचपन की तस्वीर लगी थी। जब अर्जुन अस्पताल पहुंचता है और डॉक्टर उसे मेडिकल रिपोर्ट देते हैं, तो वह रिपोर्ट एहाना की बीमारी के बारे में नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए एक अंगदान ऑर्गन डोनेशन के बारे में होती है। नया मोड़ रिपोर्ट से पता चलता है कि एहाना ने गुप्त रूप से अर्जुन के परिवार के किसी बीमार सदस्य, जैसे उसकी मां या बहन को बचाने के लिए अपनी किडनी या बोन मैरो डोनेट की थी। वह अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का हिस्सा इसलिए बनी थी ताकि वह उनकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें खत्म कर सके। अर्जुन को अपनी गलती का गहरा पछतावा होता है। एहाना बच जाती है और अर्जुन उसके साथ मिलकर उस गिरोह को पूरी तरह खत्म करने का संकल्प लेता है। अर्जुन को जो 3 महीने वाली रिपोर्ट मिलती है, उसमें एहाना की बीमारी नहीं, बल्कि एक चौंकाने वाली पहचान होती है। रिपोर्ट के अनुसार एहाना 3 महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मारी जा चुकी थी। अर्जुन जिस लड़की के साथ रह रहा था, वह एहाना की हमशक्ल जुड़वा बहन है, जो उस गिरोह की असली मास्टरमाइंड है। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए एहाना की पहचान चुराई थी। जब अर्जुन यह पढ़कर पीछे मुड़ता है, तो एहाना अस्पताल के बेड पर नहीं होती। उसे एहसास होता है कि वह अब भी एक बहुत बड़े खेल का हिस्सा है। अर्जुन जब सीसीटीवी फुटेज देखकर उस संदिग्ध लड़की को पकड़ने के लिए कमरे की तरफ भागता है, तो वह देखता है कि वह लड़की पहले ही कमरे से बाहर फेंकी जा चुकी है। एहाना बेहोश नहीं थी, बल्कि उसने बेहोश होने का नाटक किया था ताकि वह हमलावर को रंगे हाथों पकड़ सके। वह अर्जुन को माफ करने के बजाय उससे अलग होने का फैसला करती है, क्योंकि उसके शक ने उनके बच्चे की जान खतरे में डाली थी। एहाना अपनी सुरक्षा खुद करती है और अर्जुन को अपनी गलती का पछतावा करने के लिए अकेला छोड़ देती है। अर्जुन उस लड़की को पकड़ने में तो नाकाम रहता है, लेकिन उसे जमीन पर एक अजीब सा लॉकेट मिलता है। जब वह उसे गौर से देखता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वह लॉकेट उसकी पत्नी का ही था, जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था। अर्जुन को एहसास होता है कि जिस अपराधी को वह ढूंढ रहा है, वह शायद उसकी पत्नी की ही कोई जुड़वा बहन या उसका अतीत है, जिसके बारे में वह कुछ नहीं जानता। अब उसकी चुनौती सिर्फ परिवार को बचाना नहीं, बल्कि उस सच को सामने लाना है जिसे उसकी पत्नी ने सालों से छिपाकर रखा था। अर्जुन वहाँ केवल दुखी होकर नहीं खड़ा है, बल्कि उसे मेडिकल रिपोर्ट में कुछ ऐसा मिला है
जो सब कुछ बदल देता। अर्जुन कांपते हाथों से एहाना की मेडिकल रिपोर्ट पकड़े खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि हैरानी थी। रिपोर्ट के अनुसार एहाना को जो दवाइयां दी जा रही थी वे उसकी बीमारी की थी ही नहीं। उसे एहसास हुआ कि अस्पताल के उस सफ़ेद ठंडे कमरे में एहाना मौत से नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश से लड़ रही थी। आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट में लिखो, सब्सक्राइब करो।